अब इसके बाद मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब मौलाना अब्दुल वहाब साहब से, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मुख्तसर खिताब से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। पदमादारका जीवादिदियते अनकोडला कारम चतुर्थते चंद्रका पंचम बिंदु सनियुक्ता औसोमवती। इदं जना उपशुनुत इस्तस्विष्यतो निराशंस सिरिष्टं सहष्टं चकौरं महे दूदत्महे। There is no God, only one is God is only one. एकम ब्रह्मादित्ये नास्ते नहीं नीना ना ना नास्ते किंचन। वक्त की नजाकत को देखते हुए मैंने 3 मंत्र आपके सामने पढ़े और एक कुरान की आयत। बस ये 3 मंत्र के तर्जुमे करने हैं और आयत की तर्जुमे और तशरीह करना है। चूंकि वक्त बहुत कम है, हजरत वाला के बयान के बाद दुआ पे ये जलसा इख्तिताम भी होना है, तो इसमें कोई शक नहीं कि सुई के कांटे 3 से ऊपर तजावुज कर चुके हैं। और ये इस बात की दलील है कि अब तक आप लोग इस मजलिस में जम के बैठे हुए हैं। कोई दलील, ये दलील है कि अब तक ईमान जरा से दिल में बाकी है कि अब तक हम लोग अल्लाह रसूल की बात, उलमाए किराम से दीन की बातें, कुरान और हदीस की बातें सुनते आ रहे हैं। जितनी बातें हो चुकी हैं, अब हमें ये लगता है कि जितनी बातें हो चुकी हैं अब इस पे अमल की जाए तो मजीद कोई बात कहने की जरूरत नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को, हम मुसलमानों को दीन इस्लाम में पैदा किया और सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि मुसलमानों के घर में पैदा किया। ऋग्वेद का कांड नंबर 20 और सूक्त नंबर 127 और पहला मंत्र, ऋग्वेद का कांड नंबर 20 और सूक्त नंबर 127 पहला मंत्र अगर आप उठाएंगे, उसमें ये लिखा है इदम जना उपशुनुद इस्तिश्विष्यते निराशं सिरिष्टम सहष्टम चकौरम महे दूदस महे। कि इदम जना ए लोगो, इदम जना ए लोगो, उपशुरुद गौर से सुनो, कान के नीचे सुनो। इदम जना उपशुरुद, गौर से सुनो कि पूरी दुनिया में जिसकी भी बहुत ज्यादा प्रशंसता की जाएगी, बहुत ज्यादा तारीफें की जाएगी, उसका नाम नराशंस होगा। नराशंस होगा। आप श्री रामचंद्र जी के जिंदगी के हालात उठा लीजिए, जीसस ईसा अलैहिस्सलाम के हालात भी उठा लीजिए, गौतम बुद्ध के तस्करा भी मौजूद हैं, जितने भी दुनिया में महापुरुष हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, सबके तस्करा उठा लीजिए, सबके तस्करे मौजूद हैं। लेकिन जहाँ तक नाम नामी, इसमें गिरामी की बात आती है, तो इसमें गिरामी की बात आती है तो उसमें सबसे ज्यादा नाम लेने वाला अगर कोई है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी इसमें गिरामी सबसे ज्यादा आता है। इस्तिश्विष्यतो निराशंस, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जिसकी प्रशंसता की जाएगी, सबसे ज्यादा नाम लिया जाएगा, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाएगा। जब एक मुअज्जिन मस्जिद की बुलंदी पे चढ़ के आवाज लगाता है अल्लाहु अकबर के अल्लाह की वहदानियत को बयान करता है, अल्लाह की बड़ाई को बयान करता है, लेकिन अल्लाह की वहदानियत को बयान करने के बाद वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेता है।
अशहदु अन्न मुहम्मदन अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब एक मुअज्जिन आजान के कलमात को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर आजान खत्म करता है तो आजान की बात की दुआ में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम आता है। जब एक बंदा वुजू बनाने के लिए बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू करता है तो वुजू के बाद की दुआ में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम आता है। जब एक बंदा नमाज पढ़ने के लिए अल्लाहु अकबर अल्लाह के सामने क़याम करता है, खड़ा होता है, तो लेकिन नमाज के तशहुद में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम आता है। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुबह से लेकर शाम तक में और शाम से लेकर सुबह तक में कोई वक्त ऐसा नहीं है कि जहां अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह ना कहा जा रहा हो, अल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो। इस विषय तो निराशंस की पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रशंसता जिसकी की जाएगी वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे। अब दूसरे मंत्र को हम उठाते हैं, पदमा दारका जियोवा दीदियत अनकोडला कारम, कि जब रामचंद्र जी 14 बरस के वनवास गुजारने जंगल यानी वन में गए तो वहां हनुमान जी से मुलाकात होती है और पहली ही मुलाकात में हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त बन गए, पक्के मुरीद बन गए। और रामचंद्र जी से हनुमान जी कहने लगे कि ए मेरे गुरु, ए मेरे राम, मुझे ये बताइए कि मैं दुनिया में, मैं इस जमीन पर, मैं इस पृथ्वी पर मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं पूजा करना चाहता हूँ, हम किसकी भक्ति करें और हम किसकी पूजा पाठ करें? तो रामचंद्र जी ने कहा कि तुम भक्ति मेरी हरगिज मत करना, तुम मेरी पूजा हरगिज मत करना, तुम मेरी पूजा हरगिज मत करना। तुमको अगर पूजा करना है, पूजा पाठ करना है, अगर तुमको इबादत करनी है इस सृष्टि पर, इस जमीन पर, अगर तुमको पूजा करना है तो तुम उसकी पूजा करो जिसने पूरी दुनिया को बनाया। यको जगदीश्वरा यको जगदीश गुरु, जिसने पूरी दुनिया को बनाया तुम उसकी इबादत करो। तो हनुमान जी ने कहा कि हम इबादत कैसे करें, उनका कोई तरीका हो तो बताइए। तो रामचंद्र जी ने कहा पदमा दार का जीवा, पहले नंबर पे तुम सीधे खड़े हो जाओ, जैसे नमाज के अंदर हुक्म है कि सीधे खड़े हो जाओ अल्लाह के सामने। पदमादार का जीवा कोडला कारम, दूसरे नंबर पे रुकू करो और तीसरे नंबर पे गोटली मार के बैठ जाओ जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है। चतुर्थते चंद्र का और चौथे नंबर पर तुम ऐसे बैठो जैसे अल्लाह के वली मुराकबा में बैठा करते हैं। पंचम बिंदु शनि उगता और जीवता रूप कन, कि ये इबादत का तरीका श्री रामचंद्र जी ने अपने हनुमान जी को सिखाया था। वही नमाज आज हम लोग भी पढ़ते हैं। और ये नमाज का जो वर्ड है कोई इंग्लिश लफ्ज नहीं है, कोई अरबी लफ्ज नहीं है, कोई उर्दू लफ्ज नहीं है, कोई फारसी नहीं है, कोई हिंदी भी नहीं है। ये नमाज अगर लफ्ज है तो ये नमाज संस्कृत का लफ्ज है। ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, नम और अस से मिलकर ये नमाज बना है। ये संस्कृत का लफ्ज है। दो मंत्र हो गए, अब तीसरा मंत्र बचा हुआ है। चूंकि वक्त बहुत कम है। बाइबल के अंदर देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, कि पहले तो बाइबल ने इनकार किया कि दुनिया में कोई भी गॉड नहीं है, कोई भी खुदा नहीं है। देयर इज नो गॉड, कोई भी खुदा नहीं है, पहले इनकार कर दिया। उसके बाद कहा बट गॉड इज ओनली वन, लेकिन एक ही खुदा है, दूसरा नहीं है। इसी को ऋग्वेद के अंदर कहा गया है कि एकम ब्रह्मादित्य नाश्ते नहीं नीना नाना नाश्ते किंचन, कि एक ही ब्रह्मा पोज है, एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है, एक ही खालिक है, एक ही रहमान है, दूसरा नहीं है। नाना हरगिज नहीं है, नाना किंचन जरा सा भी नहीं है ही नहीं। अब कुरान की आयत जरा देख ले, उदऊनी अस्तजिब लकुम। एक मंत्र और, यचित्ती यो यो फी मिम्मा, यचित्ती यो यो फी मिम्मा इस्तिश्वियते, मांगो उसी से वही है
सब कुछ देने वाला, झोलियां भरने वाला, मांगो उसी से, वही है सब कुछ देने वाला। नस्तश्मा देवी शूरिता, कि नहीं दे सकता कोई देवी देवता, किसी का नाम भी नहीं लिया, कि मांगो उसी से, एक अल्लाह से, वही है देने वाला, झोलियां भरने वाला। नहीं दे सकता है तुम्हें दुनिया में कोई देवी देवता, कोई नहीं दे सकता है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बना लो, अपना नमूना बना लो। अगर आइडियल और नमूना बना लिए तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। अभी मौलाना मुस्तकीम साहब और मौलाना जो बयान किए, एक बात कही कि अपने अंदर सारे इख्तलाफात को छोड़कर एक प्लेटफार्म पे आने की जरूरत है, क्योंकि हालात इस तरीके के कर दिए गए हैं कि जब तक एक प्लेटफार्म पे हम नहीं आएंगे तब तक हमें दुनिया में भी कामयाबी नहीं मिलेगी और आखिरत में भी नहीं मिलेगी। हमें अपने अंदर से जो घमंडी है, जो हसद है, जो जलन है, जो तकब्बुर है, वो तकब्बुर को हमें निकालना होगा। इस्लाम के अंदर अगर सबसे अच्छा मजहब है, सबसे अच्छा अगर अमल है, नमाज रोजा ज़कात हज तो है ही, इसके अलावा भी एक अच्छा अमल है, वो शहीद है। कल क़यामत के दिन एक शहीद अपनी कब्र से उठेगा, इस हाल में उठेगा कि उनके जिस्म से खून टपक रहे होंगे, खून के कतरे गिर रहे होंगे। अल्लाह कहेगा, ए फरिश्तों, इस शहीद को मेरे पास लेके आ रहे हो, इससे मैं क्या हिसाब की किताब करूं, इसको जन्नत में डाल दो। दूसरा शहीद उसी कब्र से उठेगा, उसी हाल में उठेगा और अल्लाह कहेगा, ए फरिश्तों, इस शहीद को मेरे पास लेकर के आओ। और अल्लाह कहेगा कि ए शहीद, मैंने जो तुम्हें जिंदगी दी, मैंने जो तुम्हें ताकत दी, मैंने जो कुव्वत दी, जो जवानी दी, वो तुमने कहाँ खर्च किया? वो शहीद कहेगा, ए अल्लाह, मेरे जिस्म से खून के कतरे गिर रहे हैं, तू खुद देख ले कि मैंने पूरी अपनी जवानी कहाँ खत्म किया, तेरे रास्ते में शहीद होके आया हूँ। अल्लाह कहेगा, गजब था, तू झूठ बोल रहा है, तूने तलवार लेके अपने गर्दन पे तलवार कटाई, ये सही है। तूने मैदान जंग में लड़ा, ये भी सही है। तूने गर्दन कटाई, ये भी सही है। लेकिन मेरे रास्ते में तेरी गर्दन कटी, ये गलत है। तूने दुनिया में, तू शहीद इसलिए हुआ ताकि दुनिया में मशहूर होना चाहता था, तेरी गर्दन पे तलवार इसलिए चली, तू मैदान जंग में कूदा इसलिए था ताकि लोग तुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा वीर कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा वीर कहें, बहुत बड़ा हीरो कहें। तू दुनिया में इज्जत चाहता था, तू दुनिया में इज्जत और मकाम चाहता था, वो इज्जत और मकाम तुझे दुनिया में मिल गई। अब तुझे, ए शहीद, जाओ, तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, जाओ, तुम्हें ए फरिश्ते उठाओ, इसको जहन्नम में डाल दो। एक थोड़ी सी तकब्बुर की वजह से, थोड़ी सी हसद की वजह से, कीना रखने की वजह से अल्लाह ने उस शहीद को जन्नत से निकाल के जहन्नम में डाल दिया। एक प्लेटफार्म पे आ जाओ मुसलमानों, और अपने अंदर से तकब्बुर और हसद को खत्म करके इसी बात पे बयान खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात, बहुत वक्त हो चुका है। हजरत मौलाना अहमद नजर साहब तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह उनकी दुआ पर बज़्म का इख्तिताम होगा। एक मुख्तसर सी बात मैं आप हजरात को बता देना चाहता हूँ, जो हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, तवज्जो के साथ मेरी बात को सुने। बहुत तारीखी बात है, वक्त नहीं मिला मुझे बताने का, लेकिन पहले बताता, लेकिन आप हजरात हैं, हजरत तशरीफ नहीं लाए हैं, इसलिए मैं आप हजरात के सामने बता रहा हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा था और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का कयाम यहाँ पर जब किया था, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपका ये महमूदिया जो इदारा चल रहा है, इसके पीछे क्या कुर्बानी है और क्या राज है, और इसी के नहीं बल्कि तमाम मदारिस इस्लामिया के पीछे क्या राज है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो आए और अपना जाल फैलाया, लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो इंग्लैंड की हुकूमत मलिका विक्टोरिया ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुम ये बतलाओ कि सरजमीन हिंदुस्तान पर तुम्हारी हुकूमत क्यों नहीं हो पा रही है, तुम कब्जा क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि 3 चीजें हमारे रास्ते में रुकावट है। नंबर 1 कुरान करीम, नंबर 2 उलमाए किराम, और नंबर 3 मदारिस इस्लामिया। उस हुकूमत ने परमिशन दी और ये ऑर्डर कर दिया कि कुरान को भी खत्म किया जाए, उलमा को मिटाया
जाए और मदारिस इस्लामिया को भी खत्म कर दिया जाए। दोस्तों तारीख उठाइए, सन 1861 के अंदर 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे उन्होंने इकट्ठा किए थे। मुसलमानों के घरों से कुरान को उठाया, मदारिस और मसाजिद से कुरान को उठाया, 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे झुलाए। उसके बाद बेशुमार उलमाए किराम को फांसी के फंदों पर लटकाया और उस वक्त अतराफ दिल्ली में तकरीबन 2000 मदारिस इस्लामिया थे। तमाम मदारिस पर दुआ के बाद लेके जाएंगे भाई, दुआ होने जा रही है, हज़रत तशरीफ ला रहे हैं, आप तशरीफ रखें। तमाम मदारिस इस्लामिया पर बिलडोजर चला दिए और मदारिस खत्म हो गए। ऐसा क्यों हुआ मेरे दोस्तों? आवाम ने उलमा की तरफ से बेतवज्जही बरती, उलमा की बातें नहीं मानी, उनसे टूट गए और वो अंग्रेज अपने मिशन में कामयाब हुए। उलमा, मदारिस और कुरान को खत्म कर दिया। मेरे दोस्तों कुर्बानी है बहुत बड़ी बड़ी। उसके बाद दोबारा दारुल की बुनियाद रखी गई, अकाबिर ने मदारिस का जाल फैलाया और ये चप्पे चप्पे पर जो मदारिस नजर आ रहे हैं ये इन अकाबिर के देन है। इसलिए हमें इनकी अजमत को समझना है और उलमा की कदर को करना चाहिए।